आलोक पांडे द जीएस क्रैकर चैनल में स्वागत है दोस्तों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सीरीज अपनी चल रही है उसमें से आर्टिकल 32 की जो 5 रिट्स हैं उनमें आज मैं परमादेश या मेंडमस के बारे में बताऊंगा। ये रिट्स भारत के संविधान में प्रमुख स्थान रखती हैं, ये आप पहले से जानते हैं। 5 रिट्स हैं जिनके माध्यम से हम जो मौलिक अधिकार हैं या अन्य प्रकार के अधिकार हैं उनको हम प्राप्त करते हैं। 32 के तहत रिट्स केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में प्राप्त की जाती हैं। दोस्तों, जो परमादेश है, परम आदेश है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। परमादेश लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है आज्ञा देना। आज्ञा देना, किस तरह की आज्ञा देना? परमादेश इस शब्द को अगर सामान्य भाषा में समझें, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में नहीं जाते, लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। परमादेश, परम आदेश, बड़ा आदेश। अब बड़ा आदेश कौन दे सकते हैं? जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े लोग हैं, जैसे कि हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट को देती हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोर्ट्स के द्वारा, हायर कोर्ट्स के द्वारा लोअर कोर्ट्स को और उन लोगों को जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और वो अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, उसके लिए परमादेश जारी किया जाता है। तो हम समझते हैं कि मेंडमस का अर्थ है आज्ञा देना। और मेंडमस कहाँ जारी किया जाता है? ऐसे व्यक्ति को आदेश दिया जाता है, किसके थ्रू? मेंडमस के थ्रू, जो सार्वजनिक पद पर बैठे हों, जो गवर्नमेंट ऑफिसर हों, जो कहां पर बैठे हों? सार्वजनिक पदों पर, जैसे कि इंफीरियर कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर। तो परमादेश हमने क्या जाना? परमादेश एक बड़ा आदेश है। परमादेश का मतलब होता है आज्ञा देना। आज्ञा वही दे सकता है जिसके पास शक्तियां ज्यादा हों। तो शक्तियां किसके पास ज्यादा है? हायर कोर्ट्स के पास। हायर कोर्ट्स किसको आदेश देती हैं? सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को या इंफीरियर कोर्ट्स को। यानी सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश देगी तो हाई कोर्ट्स को दे सकती है और या अन्य लोअर कोर्ट्स को, और जब हाई कोर्ट आदेश करेगी तो लोअर कोर्ट्स को। इसीलिए मैंने यहाँ पर लोअर कोर्ट्स नहीं लिखा है, इंफीरियर कोर्ट लिखा है। एक बड़ा न्यायालय, एक अपने से छोटे न्यायालय के या अपने से जो लोअर में है, इंफीरियर न्यायालय है, उस पर परमादेश को जारी किया जा सकता है। तीसरी बात है कि और किसको जारी किया सकता है? जो अर्ध सरकारी सेमी गवर्नमेंट का कोई कानूनी कार्य है, उसके वो कार्य पूरा नहीं हो रहा है तो भी परमादेश जारी किया जा सकता है। यानी सरकारी पद पर कोई बैठा अपना काम नहीं कर रहा, गवर्नमेंट ऑफिसर है, इंफीरियर कोर्ट से और ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, परमादेश जारी हो जाएगा। अर्ध सरकारी कानूनी कोई कार्य है, उस पर भी परमादेश जारी हो जाएगा। फिर आते हैं, तथा उसने अपने कर्तव्य पालन में लापरवाही बरती हो। किसने अपने कर्तव्य पालन में लापरवाही बरती हो? गवर्नमेंट ऑफिसर ने या इंफीरियर कोर्ट्स ने। ये तय कौन करता है? सुपीरियर कोर्ट्स। बच्चों, हमें फिर से समझते हैं परमादेश क्या है। वो एक प्रमुख आदेश है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? सीनियर कोर्ट्स के द्वारा, हायर कोर्ट्स के द्वारा। किसको जारी किया जाता है? सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, इंफीरियर कोर्ट्स हैं। उसके साथ साथ सेमी गवर्नमेंट या अर्ध सरकारी कानूनी कार्य को अगर कोई नहीं कर रहा हो, पूरा नहीं हो रहा है, तो आपको परमादेश जारी किया जा सकता है। अगली बात है क्या कि अथवा अपना कार्य करने से मना कर दिया हो, या वो अपने कर्तव्य के पालन में लापरवाही करता है तो भी परमादेश जारी किया जाएगा। या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है और उसने अपने कार्य को करने से मना कर दिया। मान लीजिए कि आप कानपुर यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पर जो अपने यहाँ से सिलेक्टेड है ज्ञानेंद्र जी, वो अगर AR हैं और वहाँ आप जाते हैं, वहाँ उनसे कोई काम के लिए बात करते हैं और वो मना कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं अपने कार्य को करने के लिए, तो आप न्यायालय जाकर के आप उनसे परमादेश प्राप्त कर सकते हैं और उनको कार्य करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। कानपुर का कोई भी अधिकारी हो, मैंने एक एग्जाम्पल आपको केवल ज्ञानेंद्र जी का बताया है। फिर अगला है, यह आदेश अपने उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालय को दिया जाता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि इंफीरियर कोर्ट्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को यह परमादेश जारी किया जाता है। अच्छा, परमादेश किसे जारी नहीं किया जाता है? परमादेश जारी नहीं किया जाता है राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ। यानी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से किस अधिकारी के खिलाफ परमादेश जारी नहीं होगा, तो आपको 2 ही ऐसे अधिकारी हैं इंडिया में जिनके खिलाफ परमादेश जारी नहीं होता है। वो 2 अधिकारी हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल। उनके खिलाफ कभी भी परमादेश नहीं आता है। तथा परमादेश पे एक चीज और है कि मैटर ऑफ राइट के नेचर का है।
यानी अगर किसी के व्यक्ति के कोई राइट्स हैं उनको वायलेशन हो रहा है, यानी न्यायालय में कोई केस चल रहा है उनका वायलेशन हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसर कोई और उसके जो कर्तव्य हैं, यानी जो हमारे पास अधिकार है एज ए इंडियन, मैटर ऑफ राइट के लिए आप अधिकारों के लिए आप परमादेश को जारी करा सकते हैं। मैटर ऑफ राइट के लिए परमादेश जारी होता है। दोस्तों, परमादेश को मैंने थोड़े से समय में आपको बताने का प्रयास किया है। इसको हम एक बार फिर से समझते हैं कि 5 तरह की रिट होती हैं। पिछले वीडियो में मैंने बंदी प्रत्यक्षीकरण बताया था, जिसमें हमने कहा था कि जो हायर कोर्ट्स हैं वो किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति बंदी बना लेता है बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया के, बगैर किसी कानून को यूज़ करते हुए, तो न्यायालय उस बंदी को अपने पास प्रत्यक्ष बुलाने का प्रयास करेगा, बुलाएगी। और अगर कानूनी रूप से उसे गलत तरीके से बंदी बनाया गया है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, न्यायालय उसे छोड़ सकती है। दूसरा जो रिट है वो है परमादेश है। परम आदेश है, यह जो है मैटर ऑफ राइट के रूप में प्रयुक्त होता है। यह आदेश राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ नहीं दिया जा सकता है। ये जो परमा आदेश है ये हायर कोर्ट्स द्वारा दिया जाता है। ये जो परमा आदेश है वो गवर्नमेंट ऑफिसर और इंफीरियर कोर्ट्स के लिए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्यों? क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सार्वजनिक पद पर बैठा है और वो अपने कार्य को नहीं कर सकता है तो उसको हायर कोर्ट्स आदेश देंगी अपने कार्य को कंप्लीट करने के लिए। या कोई अर्ध सरकारी या कोई लीगल कानून है, कानूनी कार्रवाई है, लीगल कोई वर्क है और लोअर कोर्ट्स में उसको मना कर देती हैं या अच्छी तरह से नहीं करती हैं या कार्यों में अपना हीला हवाला करती हैं, तो हायर कोर्ट्स इंफीरियर कोर्ट्स को परमादेश के द्वारा कार्य करने के लिए बाध्य कर सकती है। दोस्तों, आज मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल नंबर 32 की 5 रिट्स हैं उनमें से दूसरा जो रिट है परमादेश, उसे बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगला जो रिट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा। आज मैं अपना वीडियो यही समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।